नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जिसने मतलब पूरे देश को हिला दिया था। मेरठ का मामला। इसे लोग ब्लू ड्रम हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो साल 2010 की है। उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ। वहां घटी एक सच्ची आपराधिक घटना का पूरा ब्यौरा है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, जुनून जब हद से गुजर जाए, और एक ऐसी हत्या जिसने समाज पर कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक रिहायशी इलाका, वहां एक नीला ड्रम रखा है और उससे भयंकर बदबू आ रही है। उफ। फिर पता चलता है कि ड्रम के अंदर एक पति का शव है जो लापता था, और जांच में उसी की पत्नी का हाथ सामने आता है। हाँ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने मामले को मतलब और भी उलझा दिया। हाँ, वो तो था ही। तो इस पूरी घटना के अलग अलग पहलू, इसके पीछे की साइकोलॉजी, समाज पर इसका क्या असर हुआ, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। धन्यवाद। देखिए, कुछ क्राइम केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते, वो लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं। सही बात है। खासकर तब जब जुर्म वहीं हो जहां इंसान सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है, अपने घर में। हाँ। तो ऐसे मामलों में वो जो विश्वासघात वाला एंगल होता है ना, बिट्रेयल फैक्टर, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो वो चीज समाज को ज्यादा झकझोरती है। बिल्कुल। और मेरठ का ये ब्लू ड्रम हत्याकांड, इसकी जो क्रूरता थी, जिस तरह से प्लानिंग की गई और इसमें जो मोड़ आए, वो इसे खास बनाते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये रिश्तों का स्याह पक्ष, सामाजिक दबाव और अनियंत्रित भावनाएं कैसे खतरनाक हो सकती हैं, उसका एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है। तो चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ था। साल 2010, मेरठ का एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला मोहल्ला। और अचानक कुछ लोगों को वहां पास में कोई खाली प्लॉट था शायद, उसके पास एक नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा दिखा, और उससे बहुत तेज बर्दाश्त ना होने वाली बदबू आ रही थी। अजीब, कोई ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ये नॉर्मल नहीं था। तो लोगों ने पुलिस को खबर दी, पुलिस आई, और जब उस ड्रम को खोला गया तो मंजर बहुत भयानक था। हाँ। ड्रम को जैसे सीमेंट या किसी चीज से सील करने की कोशिश की गई थी, और अंदर एक आदमी का शव था, बुरी तरह सड़ चुका था। ओह गॉड। हालत देखकर ही लग रहा था कि हत्या कुछ दिन पहले हुई है, और उसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। इस खबर से पूरे इलाके में, आप सोच सकते हैं, दहशत फैल गई। ये कौन था, किसने मारा, क्यों मारा, और सबसे बड़ी बात, इतनी बेरहमी से शव को ड्रम में बंद करके यहां कौन फेंक गया। हाँ, कई सवाल खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। फिर शुरुआती जांच हुई, शिनाख्त हुई। पता चला मृतक 36 साल के उमेश शर्मा थे, उसी इलाके के रहने वाले थे, और कुछ दिनों से लापता भी थे। अच्छा, तो मिसिंग रिपोर्ट पहले से थी? हाँ, लगता है लापता होने की रिपोर्ट थी, और अब यहां से पुलिस की असली चुनौती शुरू हुई। एक मिसिंग पर्सन केस अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गया था। बिल्कुल। पुलिस के सामने पहला सवाल यही रहा होगा कि उमेश के आखिरी कुछ दिन कैसे बीते, कहाँ गए, किससे मिले, कोई झगड़ा। तो पुलिस ने परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सबसे पूछताछ शुरू की। कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह खंगाले गए। और शक किस पर गया? जांच बहुत तेजी से उमेश की पत्नी अनुराधा शर्मा पर आकर टिक गई। 30 साल की थी वो। पत्नी पर? क्यों? इसकी कई वजहें थीं। पहली और सबसे अहम वजह उसके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन था। वो उमेश के लापता होने के बारे में जो बता रही थी, वो बाकी लोगों के बयानों से या जो शुरुआती सबूत मिल रहे थे उनसे मैच नहीं कर रहा था। जैसे शायद उसने कहा हो कि उमेश किसी काम से बाहर गए हैं, जबकि पड़ोसियों ने या किसी और ने उन्हें घर पर ही देखा उस दौरान। कहानी में झोल था। अच्छा। और दूसरी बात जो चौंकाने वाली थी, वो था अनुराधा का व्यवहार। पति गायब है, फिर उसकी हत्या की खबर आती है, और वो असामान्य रूप से शांत थी। शांत रोना धोना घबराहट कुछ नहीं? वही। जांच करने वालों को उसके चेहरे पर वो दुख या पैनिक नजर नहीं आया, जो ऐसे हालात में बिल्कुल स्वाभाविक होता है। और ये शांति ही शक को और गहरा कर रही थी। और इसी शक ने फिर पुलिस को अनुराधा की पर्सनल लाइफ की तरफ देखने पर मजबूर किया होगा। एग्जैक्टली। और जब परतें खुलनी शुरू हुई तो एक ऐसा मोटिव सामने आया जिसने इस हत्याकांड को एक अलग ही रंग दे दिया। क्या? पता चला कि अनुराधा का शादी के बाहर एक अफेयर चल रहा था। ओह। ये जानकारी पुलिस को शायद दोस्तों या करीबियों से पूछताछ में मिली होगी, या हो सकता है फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला हो। लेकिन ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब हत्या के पीछे एक साफ वजह नजर आ रही थी। मोटिव। सूत्रों के मुताबिक उमेश को अपनी पत्नी के इस अफेयर की भनक लग गई थी। अच्छा। और जाहिर है इसके बाद घर का माहौल बिगड़ गया होगा। पति पत्नी में झगड़े बढ़ गए,
पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि उनके घर से अक्सर लड़ने झगड़ने की तेज आवाजें आती थी। अच्छा, तो ये सब चल रहा था पहले से। हाँ, कुछ पड़ोसियों ने तो शायद ये भी बताया कि झगड़े काफी सीरियस होते थे, चीखना, चिल्लाना, वो सब। मतलब शादी का रिश्ता जो शायद कभी ठीक रहा भी हो, अब बिल्कुल कड़वाहट और टेंशन से भर गया था। बातचीत या तो बंद थी या सिर्फ झगड़ों तक ही होती थी। बहुत मुश्किल सिचुएशन। और कहा यह भी जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि शायद आखिरी झगड़ों में से किसी एक में उमेश ने अनुराधा को धमकी दी थी। धमकी? किस बात की? धमकी ये कि अगर उसने ये रिश्ता खत्म नहीं किया तो इसे सबके सामने ला देगा, परिवार के सामने, समाज के सामने, मतलब पब्लिक कर देगा। ओह, ये तो। हाँ, और ये धमकी शायद अनुराधा के लिए, वो कहते हैं ना, आखिरी कील साबित हुई। एक तो सामाजिक बदनामी का डर, दूसरा अपने प्रेमी को खोने का डर। इन दोनों ने मिलकर उसे शायद एक बहुत खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। हाँ, और यहीं पर वो जुनून और डर का वो घातक मिक्सचर तैयार होता है, जो अक्सर ऐसे क्राइम के पीछे होता है। सोसाइटी में इज्जत जाने का डर, खासकर छोटे शहरों या कस्बों में, वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो अनुराधा और उसके प्रेमी ने शायद ये महसूस किया कि अगर ये राज खुला तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसी डर से बचने के लिए उन्होंने एक भयानक प्लान बनाया, उमेश को रास्ते से हटाने का प्लान। मतलब ये गुस्से में अचानक नहीं हुआ, प्लानिंग थी। लगता तो यही है। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट वाला केस नहीं लग रहा था, पूरी सोची समझी साजिश थी। प्लान के हिसाब से पहले उमेश को खाने या पीने की किसी चीज में कोई नशीली दवा मिलाकर दी गई। बेहोश करने के लिए। हाँ, हैं। ताकि वो विरोध न कर सके। और जब उमेश उस दवा के असर से बेहोश हो गया, हम्म। तब अनुराधा और उसके प्रेमी ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घर के अंदर ही? हाँ, घर के अंदर ही, उसी जगह पर जहां शायद कुछ देर पहले तक वो एक परिवार की तरह रह रहे थे। ये सोचना भी अजीब है। बिल्कुल। और इसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का काम, शव को ठिकाने लगाने का मुश्किल काम। उन्होंने उमेश के शव को किसी तरह से उस बड़े से नीले प्लास्टिक के ड्रम में डाला। ये अपने आप में कितना विभत्स रहा होगा। हाँ। फिर ड्रम को सीमेंट या किसी और चीज से ऊपर से सील कर दिया, ताकि बदबू बाहर ना आए, किसी को शक ना हो। और आखिर में उस ड्रम को देर रात या सुबह जल्दी पास के ही किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। शायद उन्हें लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। कितना भयानक है ये सोचना कि एक घर जो सुरक्षा की जगह होती है, वो पहले झगड़ों का अखाड़ा बना, और फिर एक बेरहम हत्या का क्राइम सीन, और फिर सबूत मिटाने की ये कोशिश। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अपराधी किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जुर्म अपने निशान छोड़ ही जाता है। बदबू ने काम कर दिया। हाँ, बदबू ने, और पुलिस शव तक पहुंच गई। और फिर गिरफ्तारी। शव मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने अनुराधा और उसके प्रेमी, जिसकी पहचान भी हो गई थी जांच में, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो शायद दोनों ने इनकार किया होगा, टालमटोल की होगी, लेकिन पुलिस के पास परिस्थितिजन्य सबूत थे, पड़ोसियों के बयान थे, अनुराधा के अपने बयान में झोल था। दबाव बना होगा। हाँ, दबाव बढ़ने पर अनुराधा टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, मान लिया उसने। हाँ। हालांकि जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, उसने शायद कोशिश की होगी कि हत्या का मेन दोष प्रेमी पर डाल दे या अपनी भूमिका को कम करके बताए। अच्छा। उसने ये जरूर माना कि वो साजिश में शामिल थी, लेकिन शायद खुद को एक मजबूर साथी के तौर पर पेश करने की कोशिश की कि मैं तो फंस गई थी वगैरह। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ तो आना भी बाकी था। हाँ, वो वाला। एक ऐसा मोड़ जिसने इस केस को मतलब नेशनल हेडलाइन बना दिया। पुलिस हिरासत में, या शायद शुरुआती जुडिशियल कस्टडी के दौरान मेडिकल जांच हुई और उसमें पता चला कि अनुराधा प्रेग्नेंट है। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी की खबर नहीं थी। नहीं, आगे की जांच में या पूछताछ में जो खुलासा हुआ, वो सच में दिल दहलाने वाला था। क्या? अनुराधा अपने प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। प्रेमी के बच्चे की? हाँ, और ये गर्भ हत्या से पहले ही ठहर चुका था। क्या मतलब? मतलब जिस वक्त वो अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी, उसे अंजाम दे रही थी, उस वक्त वो अपने प्रेमी के बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही थी। ओह माय गॉड, ये तो हाँ। मतलब इस एक जानकारी ने पूरे मामले को एक ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सनसनीखेज बना दिया। बिल्कुल।
मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली, अखबारों में, टीवी चैनलों पर, हर जगह इसी केस की चर्चा। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा अब, ये बन गया विश्वासघात की, नाजायज रिश्ते की, जुनून की और रिश्तों के सबसे काले पहलू की कहानी। लोग शॉक में थे। हाँ, लोग हैरान थे, गुस्से में थे और शायद डरे हुए भी थे कि इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इस एक केस ने पूरे देश को इतना क्यों हिला दिया। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और सोशल कारण थे। क्या थे वो कारण? पहला तो, जैसा हमने पहले कहा, क्राइम का तरीका। पति की हत्या घर के अंदर, फिर शव को ड्रम में बंद करके फेंकना, ये एक्सट्रीम क्रूरता थी। ये सिर्फ जान लेना नहीं था, मरने के बाद भी अपमानित करना था। सही बात। दूसरा, विश्वासघात का लेवल। शादी के रिश्ते को हमारे समाज में बहुत पवित्र माना जाता है, और पत्नी का ही पति की हत्या करना, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर, ये उस भरोसे पर सीधा हमला था। इसने लोगों के मन में एक असुरक्षा, एक शक पैदा किया। तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू, वो प्रेगनेंसी वाला ट्विस्ट था। हाँ, वो तो था ही। एक औरत जो हत्या के आरोप में जेल में है, वो अपने प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली है, जिस प्रेमी के साथ मिलकर उसने पति को मारा। बिल्कुल। ये नैतिक रूप से इतना उलझा हुआ और इमोशनली इतना डिस्टर्बिंग था कि लोगों के लिए इसे समझना, इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये भविष्य की एक ऐसी बिगड़ी हुई तस्वीर पेश कर रहा था जिसकी कल्पना भी डरावनी थी। और चौथा कारण? चौथा था, इसके कारण उठा सामाजिक तूफान। इस केस ने कई बहसें छेड़ दी। क्या औरतें भी इतनी क्रूर हो सकती हैं? क्या मॉडर्न होते समाज में रिश्तों के मायने बदल रहे हैं? क्या सोशल प्रेशर और पर्सनल इच्छाओं का टकराव इतना जानलेवा हो सकता है? हाँ, ये सब सवाल उठे थे। नैतिकता, पाप पुण्य, कानून, मानवीय रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब पर पब्लिक में चर्चा होने लगी। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक तरह से सोशल केस स्टडी बन गई। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे क्राइम समाज के इतने सारे पहलुओं को छू सकता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम से कुछ समझने की कोशिश करें तो हमारे स्रोत क्या बताते हैं? क्या कुछ खास सबक है जो इस भयानक कहानी से लिए जा सकते हैं? देखिए, हर क्राइम स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, या कम से कम सोचने पर मजबूर तो करती ही है। इस मामले से जो मुख्य बातें उभरती हैं वो शायद ये हैं। पहला, झूठ और धोखे पे टिके रिश्ते वो अक्सर बर्बादी ही लाते हैं। जब रिश्तों में ईमानदारी ना हो तो वो अंदर से खोखले होते जाते हैं और किसी भी झटके से ढह सकते हैं, जैसा यहाँ हुआ। अफेयर ने शादी को पहले ही तोड़ दिया था, हत्या ने तो बस उस पर मुहर लगा दी। ठीक। और दूसरा, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, चाहे वो प्यार का जुनून हो, गुस्से की आग हो या बदनामी का डर, ये इंसान को अंधा बना सकती हैं। ये मामला दिखाता है कि जब भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और ऐसे कदम उठा लेता है जिसकी कीमत उसे और उसके आसपास के लोगों को चुकानी पड़ती है। और तीसरा, जुर्म को छिपाने की कोशिश अक्सर उसे और ज्यादा उजागर कर देती है। अनुराधा और उसके प्रेमी ने शव को ड्रम में छिपाकर सोचा होगा कि वो बच निकलेंगे, लेकिन वही ड्रम उनकी बर्बादी का कारण बना। सच, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, ज्यादा देर तक दबता नहीं है। हाँ, फोरेंसिक साइंस, गवाह, हालात, बिल्कुल, ये सब मिलकर अक्सर सच सामने ले ही आते हैं। तो ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये मानवीय कमजोरियों की, गलत फैसलों की एक दुखद कहानी भी है। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? संक्षेप में कहें तो ये मेरठ का ब्लू ड्रम हत्याकांड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के घातक अंजाम की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसे छिपाने के लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई, जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार की गईं। शव की बरामदगी अपने आप में शॉकिंग थी, लेकिन जेल में प्रेगनेंसी के खुलासे ने इसे एक कभी ना भूलने वाला और बेहद डरावना केस बना दिया। सही कहा। इस मामले को जो चीज सबसे अलग और परेशान करने वाली बनाती है वो है घर के अंदर हुआ वो विश्वासघात। हाँ। हत्या का वो ठंडा प्लान्ड तरीका और वो प्रेगनेंसी वाला नाटकीय मोड जो नैतिकता और मानवीय भावनाओं पर कई मुश्किल सवाल खड़े करता है। ये हमें याद दिलाता है कि साधारण दिखने वाली जिंदगियों के पीछे भी कितने गहरे राज और खतरनाक इरादे छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ऐसे मामले हमारी यादों में, हमारी चेतना में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये हमें असहज करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये घटना सिर्फ सामाजिक दबाव और निजी इच्छाओं के बीच के जानलेवा टकराव का नतीजा थी,
या ये हमें इंसान के स्वभाव के उस अंधेरे कोने की झलक दिखाती है जिसे हम मानना नहीं चाहते? ऐसी कहानियां क्या सिर्फ क्राइम का सनसनीखेज ब्यौला है, या ये समाज के आईने की तरह है जो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं जिनसे हम नजरें चुराना चाहते हैं? इन सवालों पर गौर कीजिएगा।